सर चढ़कर बोलेगा। आज हम आपको सिर्फ हंसाने या जादू दिखाने के मूड में नहीं हैं। आज हम करेंगे आपका शिकार, क्योंकि आज है हमारा जंगल स्पेशल। और जंगल सफारी शुरू करने से पहले स्वागत हमारे कबीले के सरदारों का। लाफ्टर के हर कबीले में इनकी मूर्ति लगती है। दूध और लस्सी के साथ साथ कॉमेडी की बलि इनको चढ़ती है। हंसी की कुलदेवी अर्चना पुराण सिंह, हंसी की कुलदेवी और कॉमेडी के हर आदिवासी की भाषा समझने वाले हंसी के सरदार शेख हरसमन। आज इंसानों में चाहे प्यार खत्म हो गया हो, लेकिन जानवरों में प्यार अभी बाकी है। देखिए ना, शेर की मौत क्या हुई? जंगल के सारे जानवर आ गए शेरनी के पास स्वयंवर रचाने। Please welcome Kavita as Sherni and couple as various animals. सुनो 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 सुनो, साले बजाना बंद करेगा तभी सुनेंगे ना वो। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जंगल के राजा शेर खान की अचानक मौत हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि शेर खान को बचा सकते थे, लेकिन बचाया इसलिए नहीं कि अगर शेर खान को बचा लेते तो फिर शेरनी दोबारा शादी कैसे करती। क्योंकि अगर शेरनी दोबारा शादी ना करती तो फिर हम ये वाला एक्ट कैसे करते। क्योंकि इस बार हमने शेरनी का स्वयंवर रखा है। जंगल के जितने भी नौजवान जानवर हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिस जानवर को खुश होके शेरनी आमी तुम्हारे भालूबाशी कहेगी उससे वो शादी भी करेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोहित शेट्टी की आवाज क्यों निकाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसकी आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, वो मेरी आवाज निकालता था। सुनो 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 सुनो, लूडो से तो ना मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मेरा मन करता है कहना जरा अर्चना शेक इट लाइक अ बैरल। ओ मछली बाहर आ गई। मछली उसमें। शेर खान अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं अकेली जी के क्या करूंगी? नहीं, मैं मर नहीं रही हूँ। अगर मैं मर गई तो इस शो के ग्लैमर का क्या होगा? मुझे तो बड़ी जोर से दोबारा शादी आई है। मैंने स्वयंवर इसलिए किया है ताकि मेरे बच्चे को बाप का नाम मिले। अरे इतनी महंगाई में एक बाप तो होना ही चाहिए ना। तुम ही शेरनी हो तो क्या मैं शक्ल से गधी लगती हूँ? मैं तेरे को शक्ल से कैसे पहचानता? तेरी गुफा के छेद में से जब नहाते हुए देखता था तेरा मुंह थोड़ी ना नजर आता था। आते के साथ ही इसने गंदी बातें शुरू कर दी। ये नहीं कि शुरुआत में कुछ साफ सुथरी बातें करूं। आते ही तेरे को नहला धुला दिया, इससे ज्यादा साफ सुथरी बात क्या करूं मैं? देख, मैं तो कहता हूँ मेरे से शादी कर ले, तेरे को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाऊंगा। ये देख मैंने कैंडल भी मंगवाई है तेरे साथ। देख, कैंडल लाइट डिनर करेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं भी कितना गधा हूँ, भूल ही गया हूँ। शादी के बाद तो सुहागरात होती है। पहले मैं दूध पी लेता, दूध है ही नहीं, क्या करूँ? एक सेकंड, तेरे को इम्प्रेस करता हूँ मैं। देखा, इतना भी गधा नहीं हूँ मैं। तू गधा हो के मेरे स्वयंवर में तुझे आने किसने दिया? अरे मैं तो आना नहीं चाहता था, साले और किसी जानवर पे पंच नहीं बन रहे थे, मेरे को भेज दिया इन्होंने। निकल यहाँ से। तू गधा है और मैं शेरनी हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती। निकल, चल भाग। पागल, शादी करते ही गधे हैं, समझ लोग तो फ्रेंडशिप करते हैं। और मैं तो कहता हूँ मेरे साथ शादी कर ले, मैं कोई आम गधा नहीं हूँ, खानदानी गधा हूँ। मेरा बाप चीता था, मेरी माँ लोमड़ी थी। सालों ने जमाने के खिलाफ जाके इंटरकास्ट मैरिज की, रिजल्ट फिर भी गलत आया। दोनों ने मिलके पैदा फिर भी गधा ही किया। तो मेरे से शादी कर, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ मेरा बच्चा शेर ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो मेरे पास ऑलरेडी शेर का बच्चा। देख मैडम, ज्यादा इतरा मत, टाइम का कोई पता नहीं होता। आज गधा हूँ, कल को बड़ा होके ऊंट भी बन सकता हूँ। वैसे गधा है लेकिन बातें इतनी क्यूट करता है ना। इतना क्यूट हो तो शादी कर ले मुझसे। चल, एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि मैं तुझसे शादी कर भी लूं। बस एक मिनट दे दे, उसके बाद शादी करनी भी नहीं मेरे को। अर्चना जी, आप बहुत इम्प्रेस रहती हैं ना इससे। एक मिनट चाहिए इसको सिर्फ।
चूहा होके शेरनी को जाने मन कहता है? सोच, शादी से पहले तेरे को जाने मन बोल के एंजॉय करा रहा हूँ, शादी के बाद क्या क्या करूँगा मैं। शादी के बाद। एक सेकंड, मेरे को ना तू प्यारी बड़ी लगती है, तेरे को एक बात बोलूं मैं? बोल। एक पप्पी लूं तेरी स्ट्रॉ से? स्ट्रॉ से पप्पी? स्ट्रॉ से? ये अपने साइज का स्ट्रॉ लेके आया है मेरे लिए। अच्छा, फिर मैं बड़ी वाली स्ट्रॉ निकाल देता हूँ, देखना तू। Fantastic. बड़ी वाली Quite a स्ट्रॉ straw. से पप्पी ले ल। साले चूहे, शेरनी से शादी करेगा तू? क्यों? परमीत ने भी तो की है अर्चना से शादी। Are you trying to say परमीत चूहा है? हमारे लिए ना सही, उसके लिए तो है ना। एक मिनट, जोक्स अपार्ट, मैं अपने मजे के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए शादी कर रही हूँ। क्या? होने वाला बच्चा? साला प्लॉट किसी और का रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर रही है तू? किसका है ये बच्चा? मेरे पति शेर खान की निशानी है। मरा कैसे तेरा पति साला बुजदिल? ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी है। रहने दे, पंच तेरे पहले से नहीं आते, ऊपर से कहानी लंबी हो, वो भी दुख भरी है। मैं पंच मारूं यहाँ, मेरा पति मर गया, तुझे कॉमेडी सूझ रही है? तो पति तो इस एक्ट में मरा है, पहले एक्ट में तो मरा नहीं था, तब क्यों नहीं की कॉमेडी? एक बात बता। हाँ बोल। तेरा पति मर गया है, तेरे को अपने पति की याद नहीं आती? एक्चुअली बोलूं तो याद वाद नहीं आती, अच्छा ही हुआ मर गया, वरना एक आध हफ्ते में मैं ही उसकी चाय में रैट किल मिला के पिलाने वाली थी उसे। कोई फायदा ही नहीं है, वो तो चाय पीता नहीं, उसको तो शुगर थी। आई नो। अभी तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं ही तेरा पति हूँ कमीनी। 2 मिनट के लिए झूठ मूठ मर के आ गया, कुत्तों से इस पर आ रही है तू। शेखर जी, आपको पता है शेरों की गिनती 1411 क्यों बच गई है? क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, बीवियां हमारी पीठ के पीछे पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। माफ कर दो। नहीं, माफी वाली कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूँ, तू जा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड अनीता। ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ये क्यों हो नहीं सकती? तू शेरनी हो गए, कुत्ते के साथ इश्क कर सकती, मैं बंदरिया नहीं फंसा सकता। चलो अनीता, शादी करेंगे, मजे। एक मिनट, तू क्या ये कैरेक्टर से अंदर बाहर कर रहा है? शेर है ना, तो चूहे की आवाज क्यों निकाल रहा है बे? देखो शेखर जी, क्या फायदा शेर बनने का, शादी के बाद भी तो चूहा ही बनना है ना। तो कर ले अनीता से शादी। अर्चना जी, मुझे तो इसने फंसा दिया, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था। आपको कैसी लगी? I think the combination of both of you really works brilliantly. Great humor and great presentation from both of you. शेखर जी, मेरे हिसाब से आज एक्ट में वो बात नहीं थी which is expected of a Kapil Kavita together. I'm sure the next time you're going to win us all over again. अब स्कोर्स की बारी। अर्चना जी, आपको मिले हैं 9 पॉइंट्स। शेखर जी, 8 पॉइंट्स। थैंक यू सर। सुरेंद्र की भूल, सुरेंद्र खो गया है और उसे ढूंढने उसका बेटा पहुंचा है, वो भी मोगली के पास। प्लीज वेलकम राजीव एज मोगली एंड सलोनी एज सुरेंद्र का बेटा। पहले मेरे में आग की बहुत टैलेंट थी, लेकिन बाद में मेरे पापा पापा आप मुझे जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए? पापा एग खत्म हो गया, पापा पे एग बनाया था, पापा तो सामने ही बैठे। नहीं, ये मेरे पापा नहीं हो सकते, ये तो उनके डुप्लीकेट है, क्योंकि मेरे पापा इतने स्मार्ट नहीं है कि इतने जल्दी मिल जाए। पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पापा इधर तो आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है, पापा किसके घर ढूंढने जाऊँ? जंगल जंगल बात चली। तू मोगली है ना? मोगली यार, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ, मैं तेरे लिए फूल लाया हूँ। ये तो खाली है। ये देख, ये देख। Fantastic. एक और
अब तू मुझे वो फूल दिखाना जो चड्डी पहन के खिला था। तू सुरिंदर का बच्चा है ना? तुझे कैसे पता? जैसी तू हरकतें कर रहा है ना, कोई भी बता सकता है कि तू सुरिंदर का बच्चा है। पता है मेरे पापा आज टीवी के सबसे बिजी आर्टिस्ट है। तभी मैं सोचूं टीवी को इडियट बॉक्स क्यों कहते हैं। वो इतने बिजी है कि कभी कभी डुप्लीकेट भेज देते हैं। तबला बजाने? नहीं, घर पे खाना खाने। और लेकिन तबला बजाने खुद ही आ जाते हैं। लेकिन आज जंगल में खुद चले गए और खो गए। लेकिन जंगल में क्यों गए थे? किसी ने कह दिया कि जंगल खत्म हो रहा है, तो बर्तन लेके कहते हैं, ए बाजी जंगल खत्म हो रहा है, मैं बर्तन लेके जंगल लेने जा रहा हूँ बाजी। बर्तन ले? अरे किसी ने बताया नहीं कि जंगल है, गुरुद्वारे का लंगर नहीं जो बर्तन में मिल जाएगा। बड़ा समझाया। एक तो जिद्दी बहुत है, एक बार 2 और 2 5 कह दिया, फिर तो करके ही नहीं दिखाते। जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं करूंगा। एक तो आपके जैसे, आपने भी एक बार जिद पकड़ ली कि नहीं हंसाऊंगा, तो हंसाया ही नहीं। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर शादी के मंत्र पढ़ने आता हूँ? सारी सारी रात तुझे सिखाने में चली जाती है और मैं हंसाता नहीं हूँ। हम कपिल भैया और कविता दीदी नहीं है, हमें झगड़े के नंबर नहीं मिलेंगे, हमें तो एक्टिंग करना पड़ेगा। पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? अरे लेकिन तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बड़ा रोका। पापा मत जाओ, जिस तरफ आप जा रहे हो उस तरफ जंगल नहीं समुंदर है। उल्टे समुंदर को देख के कहते हैं, ए बाजी जंगल डूब गया, बाजी जंगल डूब गया। जंगल डूब गया। लेकिन तू समंदर की तरफ क्यों नहीं गया, फिर इधर क्यों आया जंगल में? अरे ऐसे कैसे जाता, इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। घर से जंगल के निकले तो जंगल में जाऊंगा ना, अगर सुरिंदर का बच्चा हूँ। पापा अब हमें कौन हंसाएगा? अरे और तेरे पापा हंसाते थे? तुम्हें क्या लगता है ये लोग हंसाते हैं? स्क्रिप्ट में से पापा और जज में से अर्चना निकाल दो। कॉमेडी सर्कस कॉमेडी का डेली शोप ना बन जाए तो कहना। मैं समझ गया। तेरे पापा की यहाँ पर बेइज्जती होती थी ना, इसलिए जंगल में छिप गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा चुप रहते हैं? हाँ? नहीं, बहुत बेइज्जतियां करते हैं अकेले में। पता है मस्की को क्या कहते हैं? क्या? मस्की इतना काला है वो मुंह लगाए दूध का डीजल बन जाता है। एक बात बताओ, कपिल के बारे में क्या कहते हैं? मुझे पता है ये सवाल तुम्हारे अंदर ने ठाकुर ने किया है ना। तेरी तरह भी पापा कपिल पे कोई पंच नहीं मार सकते थे, इसलिए सिर्फ गंदी गंदी गालियां देते थे। ये पंच तू कहीं स्टेज पे बोल देता ना तो 10 नंबर पके थे। शेखर जी 10 नंबर दे दो, अगर विश्वास ना हो तो बाहर आपको अकेले में सुना दूंगा। अरे मैंने कहा ना हमें इसके नंबर नहीं मिलने वाले, हमें तो एक के नंबर मिलने वाले। पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए पापा? लेकिन मोगली ये बता, तू जंगल में क्यों आया है? तेरा भी कुछ खो गया है क्या? राइटर बड़ा कमीना था। आपको पता मेरा रिश्तेदार तो कोई है नहीं, साले को मेरी चड्डी मिली, उसने मेरी चड्डी गुम कर दी। चड्डी? चल चड्डी को ढूंढते हैं। नहीं, पहले पापा को ढूंढते हैं। अरे पापा का क्या है, पापा तो दूसरे के भी यूज कर लो कुछ नहीं होता। चड्डी दूसरे के यूज कर लो तो एलर्जी हो जाती है। शेखर जी मस्की पहले बहुत हैंडसम था, लेकिन इसने सुकेश की चड्डी पहन ली, वो भी मुंह पे, अब ऐसा दिखने लगा एलर्जी की वजह से। चल एक काम करते हैं, पहले पापा ढूंढते हैं, क्योंकि पापा मिल गए ना वो तो चड्डियां नहीं ले देंगे, पापा इंपॉर्टेंट होते हैं। अरे नहीं, सोच तू तालाब में नहा रहा है हाँ? और कोई तेरे पापा उठा के ले गया, कुछ नहीं होगा ना? नहीं। लेकिन चड्डी उठा के ले गया तो पता कितनी प्रॉब्लम होगी। चल चड्डी ढूंढते हैं। नहीं, पापा ढूंढते हैं, वरना तू सुबह स्कूल जाते वक्त क्या तबले के पाँव को हाथ लगा के जाएगा? अरे तुझे चड्डी मिल जाएगी, तुझे इज्जत मिल जाएगी। मेरे पापा मिल जाएंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। Fantastic. चल चड्डी ढूंढते हैं। नहीं, पापा ढूंढते हैं। देख चड्डी के पास दिमाग नहीं है ना, हाँ। तो तू चड्डी को ढूंढ, पापा के पास तो दिमाग है, वो खुद अपने आप को ढूंढ लेंगे। पापा के पास दिमाग है तो अपने आप को ढूंढ लेंगे, है ना? अरे पापा को भी ढूंढना पड़ेगा। फिर एक काम कर, कोई ऐसी आवाज तुझे पता है जो हम निकालें और तेरे पापा सुने तो वो आ जाए, उन्हें पता लगे कि हम ढूंढ रहे हैं? हैं?
नहीं, मैं वो आवाज नहीं निकाल सकता, मुझे बहुत मार पड़ेगी। एक तो आप लोगों का गुस्सा हम पे आकर निकालते हैं। शेखर जी, सुना है आप बड़े तलेर हो, आप तो निकाल देना प्लीज। दबड़ 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 दबड़। देखा मेरे पापा कितने फेमस है, इनको भी उनकी आवाज आती है। अर्चना जी आप भी निकाल देना। दबड़ 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 दबड़। देखा इनको भी उनकी आवाज आती है। तो एक बार हम सब लोग बोलते हैं दबड़ 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 दबड़। तुझे क्या हो गया? ये आवाज तो मुझे बचपन से तंग कर रही है। ये आवाज तो मेरे पापा की है। इसका मतलब तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों भाई हैं। तूने कंफर्म कर दिया कि तू सुरेंद्र का ही बच्चा है। बेवकूफ। इसका मतलब है हम दोनों भाई भाई हैं। ये देख, मेरे पास भी नीला रुमाल, तेरे पास भी नीला रुमाल, है ना? आज हम दोनों भाई इस रुमाल को इतना पक्की तरह बांध देंगे कि हमें कोई जुदा ना कर सकेगा, ठीक है? फिर हम अपने पापा को ढूंढेंगे, ठीक है? अरे देख यहाँ पर कितनी खूबसूरत हिरनी है। लगता है पापा यही कहीं होंगे। अरे इधर से थपड़ थपड़ की आवाज आई थी। पापा पक्का इधर ही होंगे। कहाँ है? कहाँ? पापा इधर आ जाओ, उधर लाइटिंग नहीं है, इधर आ जाओ। पापा आप इसको टॉवल बना लो, घर में नहा लिया करो, हैं? ये लो, ये लो। खुशी के आंसू आ गए पापा से मिलके। 2 मिनट दिखाना, 2 मिनट दिखाना जरा। अरे ओ मेरी चड्डी मिल गई, मेरी चड्डी मिल गई, मेरी चड्डी मिल गई। अब हमारी फैमिली पूरी हो गई है। सुरिंदर लाल चड्डा एंड फैमिली। अर्चना जी ओह माय गॉड, इतना हंसाया आपने मुझे। छोटी सलोनी, आपके लिए है मेरे पास एक जादू की जप्फी। और आई वांट कि हमारे इस सीजन के लिए मेरे पास एक है जादू का पिटारा जो आप देख नहीं सकते, वो यहाँ पर है। वो जादू का पिटारा एंड में जाकर एक महापिटारा होगा, तब वो खुलेगा। जिस जोड़ी को सबसे ज्यादा बार मैं वो जादू का पिटारा दूंगी उसे ही मिलेगा वो जादू का महापिटारा। इन दिस एपिसोड द जादू का पिटारा ऑल्सो गोज टू यू। शेखर जी I definitely, and this is especially only for you, Saloni. I want to give you a standing ovation for this. This is. अब स्कॉस की बारी। अर्चना जी 10 पॉइंट। शेखर जी अरे नंबर तो पहुंचे नहीं। नंबर पहुंच गया। जिसने ये नंबर कमाया है उसके पास ये नंबर पहुंच गया है। चेक सलोनीज पॉकेट। ओह 10 पॉइंट्स। आपने कभी किसी शेर को अपनी उंगली से ब्रश करते हुए देखा है? कभी हाथी को अपनी गोद में बिठाया है? कुछ काम बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसा ही एक खतरनाक काम कर दिया है डाकू बहादुर सिंह ने। उसने किडनैप कर लिया है हमारी छोटी सी नाजुक सी अर्चना को। प्लीज वेलकम भारती एज अर्चना विद सुकेश एज डाकू बहादुर सिंह। तेरी के ओए तेरी के। ओए शाबाश। माफ करो साहब, माफ करो, जंगल का लाइटिंग हम खराब कर दिया। ओ साहब जी, आपको ऐसा हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं साहब। ये लो। घबराने का बात नहीं है साहब जी। ओ कल अनीता मैडम बहुत प्यार से हमारा टोपी में हाथ फिराया था साहब, उसका अंगारा अभी तक निकल रहा है साहब। ओ साहब जी, गलती यही हो गया कि हमारा गोली से दुर्जन सिंह मर गया साहब। हम गन साफ करता था, ढिसकियों का आवाज आया, वो बेचारा उधर ही मर गया। तो हम डाकू बन गया साहब। और साहब जी, हम नया बिजनेस शुरू किया है शेखर जी, किडनैपिंग का बिजनेस। किसी को किडनैपिंग कराना हो तो हमको बोल देना साहब, परंतु आज नहीं बोलना साहब, क्योंकि हमारा लड़का लोग
आज ऐश्वर्या राय को किडनैप करने के लिए गया है साहब। ये क्या हो गया, ये ऐश्वर्या राय इतना मोटा कैसे हो गया साहब? हाँ अभी समझ में आया, हमारा लड़का लोग गलती से इसका मुंह में टेप लगा दिया साहब, इसका सारा हवा भीतर में ही रुक गया है। मेम साहब तुम्हारा टेप हटाएगा, हवा बाहर में निकालने का, निकालो। माइंड ब्लोइंग। ओ मेम साहब हवा छोड़ने को बोला था, तुम तो हवा छोड़ के हमको जंगल का बाहर में निकाल देगा। वो ऐसी बात नहीं है, मुझे सीजन 1 का जोक याद आ गया था। लेकिन इतना भी फनी नहीं था। ओ भगवान, एक जोक याद आया तो ये हाल है, अगर 2 जोक याद आ जाता हो इधर को तो सब जानवर का किडनी है फेल कर देता साहब। एक्सक्यूज मी, मैं तो एक जोक से भी किडनी फेल कर सकती हूँ। एक्चुअली ये जोक मुझे 100वीं बार याद आया था, इसलिए लाफ्टर थोड़ा कम आया है। 100 बार धोखा धोखा। अरे कांसा बहादुर के साथ धोखा हो गया साहब। अरे जो औरत एक जोक पे 100 बार हंस सकती है वो ऐश्वर्या राय हो ही नहीं सकती साहब। अर्चना है साहब, अर्चना है। Shut up! तुम मुझे इस जंगल में क्यों लेके आए हो? मैंने तो तुम्हें आज की डेट दी नहीं। देखो कैसा दिखाना चाहता है, ऐसा दिखाता है जैसा कॉमेडी सर्कस वाला लोग इसका डेट देख के इसको इधर बुलाता है। अरे मीम साहब हम तुमको डेट दे के इधर बुलाएगा क्यों? इधर जंगल में तो कॉमेडी भी नहीं होता है साहब। मुझे पता है, कॉमेडी कर। अरे मीम साहब आप समझा नहीं। अरे हमको मारता क्यों है? मारता? तुमने मुझे मारता बोला, मैं औरत हूँ, मारती हूँ। अभी किस किस को विश्वास दिलाएगा साहब? अगर परमीत साहब एक बार फोन करके बोल देगा तो सारा दुनिया को यकीन हो जाएगा कि तुम औरत है। शेखर जी 4 ही हफ्तों में फ्रैंक होने लगा है। क्या कमी है मेरे अंदर? बदबू आती है मेरे मुंह से। अरे आप सीरियस हो गए सुकेश जी, ऐसी बात नहीं है, बस मुंह उधर करके बात करो। शेखर जी वाकई इसके मुंह से इतनी स्मेल आती है, ऐसे लगता है सुबह सुबह मजदूरों के कच्छों का नाश्ता करता है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? मुझे जंगल में क्यों लेके आए हो तेरे को? शेखर जी, शेखर जी मैं नया हूँ यहाँ पे, तो इस राइटर मेरे साथ पर्सनल हो रहे। ये कोई तरीका, ये कोई तरीका नहीं है। ऊपर से मेरे को पूछ रही है कि जंगल में क्यों लेके आओ? ओ मेम साहब हम तुम्हारा किडनैपिंग किया है, किडनैपिंग। ओह गॉड, मुझे इतना खूबसूरत क्यों बनाया? क्यों बनाया? मार रहे हैं लोग मेरे पीछे, ये खुशी में किसके साथ? मेरा परमीता। पारमू, हाय पारमू, पारमू आज तुम्हारी आर्ची एक सेलिब्रिटी बन गई। अरे नहीं नहीं मेम साहब ऐसा बात नहीं है, कल तो हमने राजीव ठाकुर को भी किडनैप किया था। तुम्हारा फोन हो गया हो तो उधर जाओ, चुपचाप कोना में बैठो। शट अप! बैठने के लिए कहीं भी कह दो, लेकिन चुपचाप नहीं। मुझे तुम्हारी किडनैपिंग थोड़ी वीक लगी, इसलिए मैं तुम्हें देती हूँ 7 नंबर। तुम सुकेश हो, कपिल नहीं, कि जैसा भी एक्ट कर दोगे मैं 10 नंबर दे दूंगी। मेम साहब तुम ऐसा बात करके हमको गुस्सा दिला दिया, बहुत भयानक गुस्सा आया अब हमको। अभी हम देखो क्या करता है, तुम्हारा पति जब फोन करके फिरौती मांगेगा। फिरौती मांगोगे? बड़ा फिरौती मांगेगा हम। नॉटी, मैंने सोचा मुझे मांगोगे। अरे 3-3 दिन का खाना एक साथ खा जाती है, इसको संभालेगा कैसा? बजट ओवर हो जाएगा साहब हमारा तो। अभी फोन लगाता है तुम्हारा पति को, क्या नाम? परमीत ना? परमीत। हेलो आप परमीत साहब बोलता है? हम जी आपने हमको पहचाना नहीं? अरे हम वही बोलता है और जो पारुल को रजिस्ट्री में एंटर किए बगैर आपके घर में भेज दिया था। अरे रक्षाबंधन के दिन। अरे साहब ऐसा इसलिए बोलता है, अर्चना जी सामने बैठा, वैलेंटाइन डे बोलेगा तो झगड़ा हो जाएगा साहब। और साहब आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है साहब, आपका औरत को हम किडनैप कर लिया है, 1 करोड़ रुपया तो छोड़ देगा। क्या बोला साहब? क्या बोला परमू ने? मेरे परमीत ने तुम्हें डांटा ना? डांटा नहीं मेम साहब, वेरी गुड बोल के बेहोश हो गया लगता है, आवाज बंद है। हेलो 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 परमीत साहब। अच्छा साहब क्या? अब क्या बोला? बोलता है 1 करोड़ रुपया टाइम पर तुम्हारे पास में पहुंच जाएगा और अर्चना को छोड़ना नहीं। ऐसा बोला, काट दिया। ऐसा बोला परमू ने? आप तो परमू को असली अर्चना भी नहीं बचा सकती। परमू
अरे मेम साहब उधर में मत जाओ, उधर में शेर है। डरो मत, मैं शेर को खा नहीं जाऊंगी। अभी क्या करेगा साहब, ये औरत से तो हमको जान छुड़ाना ही पड़ेगा। एक काम करता है, वो इधर नहीं है, सूप साहब इधर से क्वालिटी मार जाता है साहब, आता है साहब। गुड वन। और इस तरह अर्चना जंगल में सालों भटकती रही। Mind blowing! Oh my God! 3 साल बाद आखिर कॉमेडी सर्कस वाले मुझे मेरे असली रूप पे ले ही आए। कितना बेकार जंगल है, यहाँ ब्लेड के झाड़ भी नहीं है जिससे शेव कर लूं। और बारिश भी कितनी गिरती है, ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, शेखर, कैसी लग रही हो तुम्हारी अच्छी इस बेड में? बहुत अच्छी दिख रही हो। तुम मुझे सी चिकनी को क्या कहना चाहोगे? लेकिन तुम्हें तो मैं सेक्सी पसंद थी ना। तुम्हारे लिए सिर्फ 1 मिनट में चिकनी हो जाऊंगी। I mean 1 सेकंड में। लेकिन मैं इस जंगल में अकेली किसके सहारे रहूंगी? मुझे सुरेंद्र की बड़ी याद आ रही है। मेरा सुरेंद्र। सुरेंद्र, जब मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे कॉमेडी सर्कस याद आ जाता है। सुरेंद्र मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे जिम कैसे करती हूँ। वेरी सिंपल, इस चट्टान को 100 मीटर धकेल देती हूँ, बाद में इस पत्थर को हवा से फेंक देती हूँ, मुंह की हवा से। आप सोच रहे हो कि मैं करके क्यों नहीं दिखा रही? क्या अभी करके दिखाती हूँ। जिम के बाद में अक्सर भूख लग जाती है। शेखर, आज मेरा शेर खाने का मन कर रहा है। वाओ, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। Mind blowing! Wow! I want to take you home. टेक यू होम? Yeah. इसको हर चीज मजाक ही लगती है। अरे मैं असली का शेर हूँ, असली का शेर, जोक नहीं हूँ। आची, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ जोक पे हंसती हूँ? जब मेरा दिल करे तो मैं सुरेंद्र के तबले की थाल पे ही हंस लेती हूँ। अक्सर सुरेंद्र थक जाता है लेकिन अर्चना नहीं। सुरेंद्र, हो जाए, इनको बताओ जरा। हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी पीठ पे बैठ, तुझे मैं कॉमेडी सर्कस में छोड़ आता हूँ। वो किसी जंगल से कम थोड़ी है। अच्छा, लेकिन तुम मुझे इतनी मेहनत करके क्यों छोड़ कर आओगे? भाई तुझे वहां जमा करा के आऊंगा और इनसे बदले में नंबर मांग लूंगा, ऐसे। सुपर! अर्चना जी, इतनी स्ट्रांग लेडी को किडनैप किया है तो ये एक्ट भी स्ट्रांग ही होगा। और मेरा तो आप लोगों ने मजाक दुनिया भर में उड़ा ही रखा है। भारती, वंस अगेन यू डन अर्चना एंड वेरी वेल। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं ऐसी हूँ क्या, लेकिन कमाल का जो आइटम था इस पूरे एक्ट में वो था वो दाढ़ी। मतलब जिस तरह से दाढ़ी इन्होंने गायब की, वाकई में मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ना पड़े अगर मुझे भी ये जादू आ जाए तो। अ वेरी इंजॉयबल एक्ट। शेखर जी, I never realized that Archana was so funny. पर अर्चना का एक्ट आपने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया अभी। अर्चना हैज ग्रेट डाउट्स कि वो ऐसा करती हैं या नहीं। लेट मी अश्योर हर वो ऐसा करती हैं। नो बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू डू हर सो वेल एंड thank you for giving us rare insights into Archana's psyche and idiosyncrasies. Thank you very much. It was a great show. अब बारी है स्कॉर्स की। अर्चना जी, आपको मिलते हैं 8 पॉइंट्स। शेखर जी, 8 पॉइंट्स।
पहुंचे कवि, लेकिन आजकल जहां कवि भी नहीं पहुंचते वहां टीवी जरूर पहुंच जाती है। जंगल में भी खुल गया है टीवी चैनल, और जंगल टीवी के सारे लाइव शोज लेकर आ रहे हैं मनीष पॉल एंड राजीव निगम। नमस्कार देवियों और सज्जनों, यूपी बिहार टीवी में आपका स्वागत है। ओ सॉरी, जंगल टीवी में। वैसे भी दोनों में कुछ फर्क नहीं है। आज जंगल स्पेशल है और हर कोई कुछ ना कुछ बना घूम रहा है। कोई शेर है, एक मिनट, कोई भालू, कोई चीता और कोई कुत्ता बना घूम रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या बना हूं? तो मैं मल्टी एनिमल हूं। मैं, घर वाले मुझे गधा समझते हैं, घर वाली कुत्ता समझती है, और मोहल्ले वालों ने मुझे उल्लू बना रखा है। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत बड़ा चीता समझते होंगे। जो समझना है समझो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को वही समझता हूँ जो मेरी मर्जी है। सही है गुरु, सही। जंगल के जानवरों को अगर ध्यान से देखा जाए, इनका जीवन कितना आनंदमय है। आदमियों के जैसा टेंशन नहीं इनको, न बच्चों की पढ़ाई का, न लोन का, न घर का, न ट्रैफिक का, न महंगाई का, न कहीं आना न जाना, न घर, न खाओ पियो और जीवन का आनंद लो। यार यार एक मिनट यार, क्या हुआ है? कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी बना लो, सिटायर मारना नहीं छोड़ेगा। यार तू एक काम कर, तू ब्रेक ले यार, जा, मेरे को जरा शुरू करना है। अरे मैं कैसे ब्रेक ले सकता हूँ? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है यार। यार रुक जा, मैं ब्रेक देता हूँ तेरे को। ये ले ब्रेक, ठीक है? ये ले और चल गलती हो ले, चल टूरी हो जाए यहाँ से। मेरा मुंह ऐसे है क्योंकि मैं सुअर हूं ना। वही जंगल टीवी में आप सबका स्वागत है, और आज मैं आपको ना बड़ी सारी खबरें बताऊंगा। सेफ टाइगर के चक्कर में ना एक टाइगर नहीं, भालू के साथ बच्चे पैदा करती पकड़ी गई। भाई उससे भी पूछा, मैंने कहा क्या कर रही है, क्यों कर रही है? कहती भैया एक बात बताओ, या तो टाइगर बचा लूं या कैरेक्टर। हमारे जंगल में ना कॉमेडी सर्कस एक शो आता है, वहां पे उसकी कॉपी कर ली है जंगल के हमारे जानवरों ने, और उसके बारे में बताने आ रहे हैं हमारे बड़े फेमस संवाददाता हैं। उनका नाम है मिस्टर गधा। अबे गधे आजा। ढेंचू क्या कर रहा है? देखिए, जो जंगल में ये शो कॉपी किया गया है, कॉमेडी सर्कस की तर्ज में बनाया गया है। सब कुछ हूबहू वैसे के वैसे ही है। जंगल में भी एक तबला वादक रखा गया है, बस ये फर्क इतना है कि सुरिंदर की जगह एक लगड़बग्घा तबला बजा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि शक्ल दोनों की सेम है। वहां पे जज कौन कौन है? एकदम अर्चना की तरह एक शेरनी बैठी है तो चिंगाड़ के हंसती। पर एक बात बता, क्या वो भी हर पंच पे हंसती है? नहीं बोला ना मैंने कि अर्चना की तरह है, बगैर पंच के भी हंसती है। दूसरा कौन है? दूसरा बड़ा स्मार्ट सा, हैंडसम सा, गुड लुकिंग। ये एक्ट में हंसे ना हंसे, लेकिन खत्म होने के बाद में कमेंट्स इतने शानदार देते हैं कि कंट्रोल रूम में बैठे 13 में से 12 लोगों को लात मार के जगाना पड़ता है। गुड वन। मतलब 13वां इंसान जो है उसको उनके कमेंट बहुत पसंद आते हैं। अबे 13वां भी सो जाएगा तो उन 12 लोगों को लात मार के जगाएगा। कॉमेडी सर्कस में एंकर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन किया है। एंकर एक शुतुरमुर्गनी को एंकर बनाया गया है, क्योंकि एंकर के माफिक उनको लंबी टांगे वालों और कोई जानवर मिला नहीं उनको। वैसे ये बात सही कही यार, ढक के भी आई है। अबे यार, हमेशा बोलते ही रहोगे, पूछते रहोगे, ब्रेक नहीं लोगे, गधा समझ रखा है मुझे। एक और खबर बता दूं, ऐसे हमारे एक एनिमल कपूर हैं भाई, उन्होंने कहा है कि भाई एक मिस्टर इंडिया अंडा आ जाए। देखिए पैकेट एकदम ऐसा है, तो उन्होंने मिस्टर इंडिया अंडा दिया है। ये इसमें अंडा डाल दूं, ये है अंडा, ये मिस्टर इंडिया अंडा है। मैं सोच रहा हूँ इसको खा ही जाता हूँ। तो ये अंडा ऐसे लेंगे हम,
वैसे टांगे उठाने से याद आया, हमारे एक स्वामी जी हैं, जंगल में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। वो स्वामी जी आ गए। देखो भाई, जीवन में योगा बड़ा जरूरी है। योगा करने से ही होगा। अब शुरू करें। सबसे पहले सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर। चलो भाई, अब अपनी अपनी पूंछ ऊपर उठाएं। स्वामी जी, हाँ, मैं आपकी आभार। ये देखो मेरी सिसनी है। योगा कर कर किसने अपना बदन कैसे बनाया हुआ है। बताओ, योगा का लाभ लोगों तक पहुंचाओ। स्वामी जी ने न जाने मुझसे क्या क्या कराया, क्या क्या कराया। देखो मेरा शरीर कितना अच्छा है। अकेले में बताना, एक मिनट, अकेले में बताना, मुझे बड़ी शर्म आती है। जी स्वामी जी। बताओ बताओ। मैं बताता हूँ, स्वामी जी ने मुझसे बड़ा कुछ कराया। मुझे ने पहले दिन ही आके बोला, बेटे ऐसे टांगे उठाओ। मैं ऐसे लेटी और मैंने ऐसे आसन लगाए। तू क्या देख रही है? मौके पे चौके मारती, बड़ी शरारती। मैंने तो शेखर की तरफ नहीं किया, ये तो ये भी लाइनें मार रही है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका अगला प्रोग्राम आने वाला है, आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है ना, ये है कबीले का छबीला। जोरदार तालियां हो जाए। भाई ये कबीला बड़ा शानदार है। कहीं भी झींगा लाला करो, कोई रोक टोक नहीं है। अब हमारे कबीले ने भी बड़ी तरक्की कर ली है। यहाँ पर भी ब्लैकबेरी है, एप्पल है। जब मर्जी हो तोड़ के आराम से खा लो। झींगा लाला झींगा। लगता है घर में बच्चा हुआ है। घर से 10 मिनट के लिए बाहर आ जाओ, घर में बच्चा हो जाता है। घर में भी बच्चा हुआ, तू बाहर आ गई। झींगा लाला, झींगा लाला। जा उसको जाके दूध पिला। है, मुझे कोई अपनी फिगर नहीं बिगाड़नी है। इतनी मुश्किल से मैं बता रही हूँ, 60 केजी से 85 किलो की हुई हूँ। पिछली बार बता रही हूँ, पूरी फिगर ही बिगड़ गई थी। अब माइनस करके ना सब कुछ टोटल आ गई है 360, 24, 360। अरे लेकिन जाकर के बच्चे को तो दूध पिलाना। झींगा लाला, झींगा लाला। जा, हट, मैं नहीं पिलाऊंगी बच्चे को दूध। जब से मेरी जिंदगी में आयो, मेरी जिंदगी का झींगा लाला कर दिया तूने। पता होता ना कि शादी से पहले तुम ऐसे झींगा लाला निकलोगे, मैं वहीं पे तुम्हारा झींगा लाला, झींगा लाला, झींगा लाला कर देती। शादी के पहले तो फोन कर करके बोलती है, आप मुझे झींगा लाला कब करोगे, झींगा लाला कब करोगे। तेरी ऐसी ऐसी तेरी झींगा लाला, झींगा लाला, झींगा लाला। अर्चना जी, कैसे लगी इनकी झींगा लाला परफॉर्मेंस? आई थिंक आप दोनों की एक्ट में वैरायटी तो बहुत थी, लेकिन थोड़ा शोर शराबा ज्यादा था, पर अदरवाइज अ क्यूट एक्ट। हमेशा बुरा करके भी अच्छा सुनने के आदी ना बने। अगर बुरा करें तो उसे एक्सेप्ट करें कि ये एक्ट इस बार उतना नहीं जमा, थोड़ा संभल के। अर्चना जी, स्कोर्स। आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। शेखर जी, आपके स्कोर्स। गो गो। 7 पॉइंट्स। दुनिया में पहली बार आप देखेंगे जंगल के राजा टार्ज़न जो दबंग गबरू जवान नहीं रहे। क्या हुआ है हमारे टार्ज़न के साथ और वो भी कैसे, ये बताने के लिए आ रहे हैं मस्की एज टार्ज़न विद पारुल एज वेरियस कैरेक्टर्स। ठीक है शेखर जी, मेरा नाम है टार्ज़न लॉलीपॉप। देखेंगे आप, ये देखो, ये लॉलीपॉप है। कैसा लगा? अच्छा लगा? मैं जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ और भूख लगा तो उनको ही कहा जाता हूँ। कल रात से पेट खराब,
कल कुछ खाया जमा नहीं, एकदम अजीब अजीब फीलिंग हो रहा है मेरे को। एक मिनट। अरे बाप रे। हाउ स्वीट। ओए इधर आना, आराम से आराम से। ओके, कल रैबिट खाया, अच्छों में गलती से जिराफ नहीं खा गए। भैया मेरे। आप लोग सोच रहे होंगे भैया भैया क्यों बोलती है, ये यूपी का जंगल है ना। गुड वन। कह रहे मेरे को छोड़ के काहे को गई थी तू? मैं सिटी गई थी कोर्स करने जंगलीज़म का। कोर्स जंगलीज़म का और फीलिंग पूरा शेकरिज्म वाला। मेरे को काहे को अकेले छोड़ के गई तू? मालूम में कितना अकेला हो गया था। फिर मेरे को सहारा दिया मेरे मोगली ने। पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब हम दोनों मिलके करेंगे प्यार की छैया छैया। चाहिए चाहिए नहीं, तेरे को भी भैया भैया करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तेरा टार्जन पहले वाला टार्जन नहीं रहा, अब ये टार्जन लॉलीपॉप हो गया है। मतलब कि तुम? तूने सही सोचा। मैं अब मोगली का सुपर ही हूँ। क्या? मेरा मतलब है मोगली का प्यार में पागल हो गया हूँ। मोगली के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब उसके बच्चे ने क्या गलती किया? उसका स्कूल इधर है ना, 2 मिनट छोड़ के, तो प्रॉब्लम है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दे मुझे, मैं एक नाजुक कली हूँ जिसकी सिर्फ खुशबू ली जाती है, उसको मरोड़ा या मसला नहीं जाता। छोड़ दे मुझे। कहीं कहाँ गई? छोड़ दे मुझे। अहिला छोड़ दे। मोगली अब तेरी बारी है, पीछे आके मिल मुझे। मैं क्या करूं? लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे साबला नारा नारी जो भी जाने, तो क्या करूं? मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मारिया ले फ्रॉम डिस्कवरी और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जंगल के असली जानवर। ओह वो देखिए, तबला बजाता हुआ एक जानवर। ये कॉमेडी सर्कस के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है। ओह मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं असली टार्ज़न देख रही हूँ, वो भी रोता हुआ। अब रो क्यों रहे हैं टार्ज़न? मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मुझे तो इस जानवर पे पहले से ही शक था। इस बार इसने नहीं किया, इस बार तो जीनी ने मेरे साथ। मतलब जीनी ने आपके साथ? जीनी ने मेरे साथ मटर गश्ती की है। मटर गश्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं तेरी। ओह आप कैसा महसूस कर रहे हैं टार्ज़न? मेरे को ऐसे एकदम डर डर जैसा लगता है। मेरे को लगता है ऐसा, मेरे को ना, मैं कहीं बाप ना बन जाऊं। मेरे को ऐसा थोड़ा उल्टी उल्टी जैसा भी फीलिंग आ रहा है, कहीं मेरे को उल्टी हो गया तो कैसा हो? जा अपने वंश को आगे बढ़ा जा। देखो कुछ भी हो जाए, ये बच्चा हमारे बीच आकर ही रहेगा। कौन सा बच्चा? बकरी का। ये बकरी का बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? रुको मैं बताता हूँ कैसे आएगा बीच में। सब लोग रेडी है? देखो मैं कैसे बकरी लाते हैं। रेडी? हाँ ये देखो। हाँ इसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? तेरे को दिखता नहीं है? देख ध्यान से देख। देखो सब लोग कैसे बकरी आते हैं। ये बकरी है, ये कबूतर है। ये कबूतर है, इसका नाम है बकरी। कैसे बकरी? अच्छा है ना? ठीक है ना, आराम से बैठना। आते हैं। ओह तो टार्ज़न आप हमें ये बताइए कि आपने अपने आप को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए? मैं कदम को फोन किया था, उठा ही नहीं रहा था। कौन कदम? हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर कदम। ओह क्या वो हैंडसम है? हाँ थोड़ा बहुत है। क्या तुमसे भी ज्यादा? हाँ थोड़ा बहुत होएगा ऐसे। सच में? क्यों ना? दोनों मिलके एक दूसरे की आंखों में खो जाए। देखो मैं शेखर सुमन नहीं है, कभी भी नहीं कर सकते, मेरे को मूड बनाना पड़ता है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
मोगली पीछे नहीं जा। जोरदार तालियां मस्की और पारुल के लिए। अर्चना जी, पारुल और मस्की, आप दोनों का जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसके अलावा और उसके साथ साथ जो प्रॉमिस है आप दोनों का एज अ जोड़ी, आई वांट टू सी मोर ऑफ दैट। बोथ ऑफ यू नाइस एक्ट, बट आई एम श्योर यू कैन डू मच बेटर। Parul Maski, not a very enjoyable act. It was good in parts, पर अगली बार मुझे यकीन है कि आप ध्यान देंगे और आपका एक्ट जो है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अब स्कोर्स की बारी। अर्चना जी, 7 पॉइंट्स। शेखर जी, Whoop! आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। जंगल सफारी तो खत्म हुई, लेकिन कॉमेडी के शिकारी हंसी का शिकार करते रहेंगे। आज के सारे स्कोर्स जुड़ेंगे अगले एपिसोड में, और अगले हफ्ते इनकी कॉमेडी में तड़का लगाने आएंगे कई सारे सेलिब्रिटीज हमारे 3 का तड़का स्पेशल में। ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस का जादू सर चढ़कर बोलेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।